आज हम देखेंगे क्लास 9th गणित मंजरी के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.4 को। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को हमें करने का एक हम क्लास 8 में हम पढ़ चुके हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का क्या मतलब है कि जो मिडिल टर्म को हम इस तरीके से तोड़ेंगे कि उसको अगर हम सम करेंगे तो जो नंबर मिडिल में है वो खुद हो जाएगा। मतलब इस नंबर की अगर बात करें तो इसका सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, -11s आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे, मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि इसका मतलब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये नंबर आना चाहिए स्प्लिट करने के बाद। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम 11 को हमें स्प्लिट करना होगा तो क्या स्प्लिट करेंगे, -8s और -3s। ठीक है, और देखिए -8 इंटू -3 क्या हो जाएगा, 24। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 हो जाए, मतलब ये नंबर हो जाए। और इस तरीके से उसे ऐड करेंगे स्प्लिट करने के बाद कि ये -11s हो जाए। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये तो हमने क्लास 8 में पढ़ लिया, तो 9th में क्या कुछ नया है? हाँ, 9th में क्या है, नया है। ये जो लास्ट नंबर होता है ना, ये जो नंबर है ये यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में 1 है। अब हम 9th में यहाँ पर वेरिएबल होगा, कुछ 2 होगा, कहीं 3 होगा, कहीं 4 होगा, इस तरीके से होगा। तो अब इसको हम कैसे से सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने का हमारे पास एक मतलब इजी ही है, वो ये भी कि जो अभी हमने बोला ये 24, ये कैसे हुआ, इसके आगे 1 था तो ये 24 मल्टीप्लाई बाई 1 था, इसीलिए हमने 24 को किया। अगर यही 2 होता इसके आगे तो हम 24 मल्टीप्लाई बाई 2 करते तो ये क्या हो जाता, 48 हो जाता। अब हम इस तरीके से स्प्लिट करते इसको कि मल्टीप्लाई करने पे ये 48 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या है, 1 है तो हम 1 की ही बात करते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसे हम स्प्लिट करेंगे इस क्वेश्चन को कि इसका जो सम है वो 11s हो जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 24 होना चाहिए। तो s² -8s -3s प्लस 24। ठीक है, अब ये लाने का एक और मेथड है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले, इस 24 को हम क्या कर देंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 3 भी तो होगा। तो हमें इससे भी पता चल रहा है कि 8 और 3 का 3 का पेयर ले सकते हैं। ठीक है, 8 और 3 का पेयर लेकर के भी हम इसे कर सकते हैं। तो क्या क्लियर हो रहा है क्या? बिल्कुल। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको आगे कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे इस दोनों नंबर में कॉमन क्या है। हम देख रहे हैं कि इसमें भी s है और इसमें भी s है, तो क्या s को कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। अब एक s को हमने कॉमन ले लिया तो इसमें बच कितने गया, एक s बच गया। और इधर क्या बच गया, s को कॉमन ले लिया तो बच गया 8। तो हम क्या कर देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, यहां पर अब देखेंगे क्या कि सेम नंबर जो है यहाँ पर, अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें हमने कॉमन लेना है 3 को तो लिया, क्यों, क्योंकि 3 इसमें भी है, 3 के टेबल में ये भी आता है, 24 भी आता है, तो 3 लिया। s कॉमन नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसमें s नहीं है, तो हमने 3 लिया, बच क्या गया s और माइनस या -3 को कॉमन लिया था, -8। अब देखो रिवर्स चेक भी कर लेंगे, -3 इंटू 8 भी क्या होता है, -3s, -3 इंटू -8 भी क्या होता है, +24। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 8s है, इसमें भी s-8 है, तो क्या s-8 को हम कॉमन ले सकते हैं क्या? बच क्या गया उसके बाद, तो क्या बच गया, अब बच गया s -3, क्या हो गया s और -3 बच गया, तो हमें उसे भी लिख दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इस टर्म को हमें स्प्लिट करना है। अच्छा, इसमें देख लेंगे क्या हो गया, एक तो हो गया s -8 और इसमें क्या हो गया, s -3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट
अब इस टर्म को स्प्लिट करेंगे, क्या है 3x² माइनस 4x माइनस 7। अब देखिए हमने बताया था कि उसमें क्या था, आगे में 1 था, यहाँ पर क्या है 3 है। तब हम इस नंबर को और इस नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 21। ठीक है, तो इस मिडिल नंबर को इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि सम करने पे क्या आना चाहिए, -4x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 21 नहीं, -21, यह -7 है ना, तो माइनस का 21 आना चाहिए। क्लियर है। चलिए अब इसको हम स्प्लिट करने की कोशिश कर रहे हैं। 3x², क्या हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या -7x प्लस का 3x लिख सकता हूं क्या, आप बताओ। -7x प्लस 3x क्या हो गया, -4x ही हो गया। ठीक है, और -7 एज इट इज जो था ये हमने उतारा। अब देखो क्या इस दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सर कॉमन x है, तो हमने x को कॉमन ले लिया, बच क्या गया इसमें से 3x बच गया। इसमें से भी x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 7 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से देखिए कोई भी ऐसा नहीं है कि हम कॉमन ले सकते, लेकिन दोनों में क्या 1 मल्टीप्लाई है क्या, तो हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 को कॉमन ले सकते हैं। बच क्या गया, 1 को कॉमन लिया तो 3x माइनस का 7 ही बच गया। ठीक है, अब देखो इस दोनों टर्म में क्या कुछ कॉमन है क्या, हाँ 3x माइनस 7 इसमें भी है, 3x माइनस 7 इसमें भी है, तो क्या कॉमन को बाहर ले सकते हैं क्या, 3x माइनस 7 को कॉमन ले लिया। अब इस दोनों में बच क्या गया, x प्लस का ये प्लस का 1 बच गया। तो हम देख लेंगे x प्लस 1 तो यहाँ ऑलरेडी गिवन है, तो नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा 3x माइनस 7, तो 3x माइनस 7। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इस नंबर को हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है, तो 10x² माइनस 11x माइनस 6। ठीक है, अब देखिए फिर से हमने बदला कि ये लास्ट नंबर को और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई -6 इज इक्वल टू -60। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद मल्टीप्लाई करने पे -60 आना चाहिए, और सम करने पे क्या आना चाहिए, -11 आना चाहिए। क्या क्लियर हो रहा है क्या, बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम इसको स्प्लिट करेंगे 10x²। ठीक है, मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करें कि ये 60 का मल्टीपल हो जाए और सम करने पे -11 आ जाए। तो सोच के देखो, क्या इसे हम -15x और प्लस का 4x लिख सकते हैं क्या, और ये -6 जो था एज इट इज अपन लिख दिए। क्या ये दोनों -15x और प्लस का 4x क्या -11x ही हो रहा है, और 15 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या 60 भी हो रहा है, क्या दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब देखेंगे कि इस दोनों में से कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन सर ये 5 के टेबल में ये भी आता है और 5 के टेबल में ये भी आता है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को कॉमन ले लिया। 5 के टेबल में दोनों आ रहा है तो ये 5 को भी कॉमन ले लिया। बच क्या गया, 5 2 जा 10, और एक x बच गया था तो एक x को भी लिख दिया। ठीक है, अब इसमें 5 3 जा 15, और x तो हमने कॉमन ले ही लिया हुआ है तो x तो आ ही नहीं सकता। अब इसमें हम देखेंगे, क्या इसमें हमें क्या ये 4 भी 2 के टेबल में आ रहा है, ये 6 भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और ये क्या प्लस भी ले सकते हैं, तो +2 को हमने कॉमन ले लिया। बच क्या गया इसमें बताइए जरा, 2 को कॉमन ले लिया तो 2 2 जा 4 मतलब 2 बच गया। एक x तो कॉमन लिया नहीं तो x भी अंदर में ही रह गया, और 2 3 जा 6 तो 2 3 जा 6। अब बताइए आप, इस दोनों में कॉमन क्या है, 2x माइनस 3 इसमें भी है, 2x माइनस 3 इसमें भी है, तो क्या हम 2x माइनस 3 को कॉमन ले सकते हैं क्या, ले लिए। ठीक है, तो बच क्या गया 5x प्लस का 2, तो 5x प्लस का 2। ठीक है, सॉल्व कर लिए। तो देख लेते हैं 2x माइनस का 3, और इसमें +2 गिवन है तो आगे क्या है 5x, तो 5x। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी क्या है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का ही है। तो 6x² प्लस 7x प्लस 2। ठीक है, अब इसे हम देखेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के नंबर को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो रहा है 12 हो रहा है। तो हमें मल्टीप्लाई करने पे
मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और सम करने के बाद मिडिल टर्म ही आना चाहिए, मतलब 7x ही आना चाहिए। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करते, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। 7x को क्या किस में तोड़ सकते हैं कि 12 आ जाए। क्या 3 और 4 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 6x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2, क्या 3 और 7 क्या 7 ही हो गया, क्या 3 प्लस 4 7 ही हो गया, और 3 4 जा क्या हो गया 12 भी हो गया। तो क्या दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आपको अगर नहीं बनेगा तो आप किससे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। अगर आपको नहीं बनना तो 12 कर लिए, जैसे 2 से क्या हो गया 6, फिर 2 से 3, अब यहाँ से भी पता चल रहा है 4 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से देखेंगे क्या कॉमन है क्या कुछ इसमें, बिल्कुल x इसमें भी है, x इसमें भी, क्या ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, तो 2x को कॉमन ले लिया, बच क्या गया 2 के टेबल से 3 टाइम्स बच गया, 3 टाइम्स में 6, और एक x बचा हुआ है तो एक x को ले लिया, प्लस x कॉमन ले लिया, 2 भी इसमें से कॉमन ले लिया तो एक 2 बच गया, 2 2 जा 4, तो ये से कर लिया। फिर यहाँ पर क्या प्लस का देखिए, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो क्या 1 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल 1 ले लिया, और ये 3x प्लस का 2 अंदर में ही बच गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्या इस टर्म में 3x प्लस 2 है, क्या इसमें भी 3x प्लस 2 है, तो क्या दोनों को कॉमन ले सकते, दोनों में से एक को, तो 3x प्लस 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया इसमें 2x प्लस का 1, तो 2x प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस का 2 और 2x प्लस का 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो और इजी है, कह रहा है कि विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करते हुए किसी आइडेंटिटी का यूज कर करके हमें इसे सॉल्व करना है। तो 40 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं, 40 प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस इधर में 1 का स्क्वायर लिख देंगे, और बीच में 2 इंटू 40 इंटू 1। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो 2 0 ऐड हो गया। ठीक है, 4 2 जा 8, और ये 1 0 तो 80, और ये 1, तो ये क्या हो गया 1681 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 27 का स्क्वायर कह रहा है, तो 20 प्लस 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या होगा 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 7 प्लस का 7 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 प्लस 2 इंटू 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो 280 प्लस 49। अब ये 400 प्लस 280 क्या हो गया 680, तो 680 प्लस का 49, ये क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करना नहीं, तो क्या हम इसे ऐसे तोड़ सकते हैं क्या 220 प्लस 3, और इसे क्या लिख सकते हैं 20 माइनस का 3, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर या फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में है क्या, बिल्कुल है। तो हम इसे भी क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 3 के 20 स्क्वायर माइनस 3 का, तो ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 391। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आ गया 135 का स्क्वायर। अब 135 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको और भी मेथड से कर सकते हैं, या तो लास्ट क्लास में हमने देखा था 100 प्लस 30 प्लस 5 का भी ले सकते हैं, ये बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे इसे 100 प्लस 35 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 35 इंटू प्लस 35 का स्क्वायर। अब आपको पता होगा 100 का स्क्वायर क्या हो गया 10,000। ठीक है, 35 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 70, और 00 ऐड हो गया ये। फिर 35 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है कि नहीं, 8 क्लास में आपने स्क्वायर एंड क्यूब रूट में पढ़ा होगा। 35 मल्टीप्लाई बाई 35, ये कैसे करते हैं, जिसे तो 5 5 जा 25,
और ये जो ये नंबर है, कभी भी स्क्वायर के केस में 5 वाले जो स्क्वायर होते हैं लास्ट में, तो इस नंबर को 1 से बढ़ा देते, तो 3 1 4 और 4 3 जा 12, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 25, ठीक है। अब इस सभी को हम ऐड कर देंगे, ये 10,000 और ये 7,000, 17,000 और 18,225, तो 18,225 आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, 97 का स्क्वायर है। 97 का स्क्वायर, इसे हम क्या 100 माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर अभी हमने देखा था 10,000, ये 3 2 जा 6, तो 6 और ये 100 का 20 इसमें ऐड हो गया, और 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 600, तो ये 9,400, ठीक है। अब प्लस का 9, इट मीन्स 9,409। क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ये नया टाइप के क्वेश्चन है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम करने के लिए एक फॉर्मूला पहले हम देखते हैं, एक एप्लीकेशन की a प्लस एक्स इंटू ए प्लस वाई, एक फॉर्मूला है, उसको हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। ये कैसे आया वो भी अभी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो आप ये देख लीजिए कि इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे। तो क्या 18 को a प्लस एक्स के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। अब ऐसे स्प्लिट करेंगे कि दोनों टर्म में a मतलब सेम नंबर आना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि 18 माइनस 2 इसको अगर लिखते हैं तो इसे क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 2 लिख सकते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे 20 प्लस 9। क्या ये जो नंबर है वही ये नंबर है जिसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यहाँ भी ए है तो यहाँ भी ए है, तो क्या इसी फॉर्मूला में लगा सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर यहाँ -2 है, यहाँ प्लस के एप्लीकेशन में तो प्लस है। हाँ बिल्कुल, तो आप इसे भी हम क्या कर लेंगे, इसे हम प्लस माइनस, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 20 प्लस -2, ऐसे तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और 20 प्लस 9, तो ये क्या प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्या फिर से, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे हम इसे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा कि 20 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू एक्स की जगह क्या हो गया -2 और y की जगह क्या हो गया 9, ठीक है, प्लस एक्स वाई, तो -2 इंटू 9, ठीक है। ये हो गया 400 और ये क्या हो गया, ये हो गया 7 बचा, -2 प्लस 9 क्या हो गया 7 बचा, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 7 और ये कि 9 2 जा 18 और प्लस माइनस माइनस तो -18। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 400 प्लस ये क्या हो जाएगा 7 2 जा 14, तो 140 माइनस 18, ये हो जाएगा 540 माइनस 18, तो ये क्या बचेगा 522 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 34 मल्टीप्लाई बाई 43, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न के। क्या था उसमें a प्लस एक्स इंटू ए प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। क्लियर है। तो इसे भी हम इसी तरीके से तोड़ेंगे। कैसे 40 माइनस 6 लिख सकते हैं इसे क्या लिख सकते हैं 40 प्लस 3। क्या ये सेम नंबर हो गया क्या, आगे यहाँ भी सेम नंबर था, तो हम बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन आया कि ये प्लस यहाँ माइनस है, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये 40 प्लस -6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसे, ठीक है। तो ऐसे भी तो तोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको 40 प्लस 3, अब इसे देखेंगे a का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस a इंटू एक्स प्लस वाई, तो 40 इंटू ए की वैल्यू क्या है -6 प्लस 3 प्लस एक्स वाई, तो -6 इंटू 3, ठीक है। 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600 के बाद प्लस 40 इंटू -3 और ये 6 3 जा 18, तो -18। अब ये क्या हो जाएगा 1600 माइनस का 120 माइनस का 18
ठीक है। तो 1600 माइनस 138, ये दोनों ऐड होकर के हो जाएगा माइनस का 138। तो इसे अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 142, ये बचेगा 9, 9 में से 3 गया 6, तो 1462। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 205 का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर 2 का 4 और 100 का स्क्वायर क्या होता था 10,000, तो 40 ऐड कर दिया इसमें। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20 और ये 20 एज इट इज 20 उतर गया। 5 का स्क्वायर 25, ये 40,000 और ये 2,000 क्या हो जाएगा 42,025, तो 42,025 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगर अगला क्या है, फैक्टर द फ्लोइंग। अब फैक्टर हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि फैक्टर करना है, मतलब इसको क्या करना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में या ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, इस तरीके से, या ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ तो हमने ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जब देखा था तो सारा देखा था प्लस में था, यहाँ देख रहे हैं कुछ माइनस में है। अब हम कैसे पता करें कि कौन माइनस में है, तो हम देखेंगे कि जो माइनस वाले टर्म है उसमें कॉमन क्या है। इसमें देख रहे हैं ए बी, इसमें भी देख रहे हैं बी सी, तो बी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। मतलब क्या है, बी वाले जो टर्म है वो निगेटिव होगा। इट मीन्स इसको जब हम लिखेंगे 9a स्क्वायर को, तो ये क्या होगा 3a स्क्वायर प्लस बी को निगेटिव ले लेंगे, क्यों यहाँ पर कॉमन में दिख रहा है, तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab। ठीक है, तो 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 3a इंटू बी क्या हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, 2 इंटू बी इंटू सी, तो बी क्या हो जाएगा माइनस बी एंड सी क्या हो जाएगा 2c प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, तो सी क्या हो जाएगा 2c और ए क्या हो जाएगा 3a। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस ये माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, तो माइनस 6ab। क्या यहाँ माइनस 6ab ही है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4bc हो जाएगा, तो माइनस का 4bc, यहाँ देखिए माइनस का 4bc ही है, और यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो प्लस का 12ca है, तो प्लस का 12c है। क्या ये सेटिस्फाइड हो रहा है? इसका मतलब है कि ये 3a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर है। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो और इजी है। ये क्या है, अब इसे हम तोड़ करके लिखेंगे। ये क्या लिखेंगे, हम पहचानेंगे कैसे, ये देखिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर है। ठीक है, एस का स्क्वायर टी का स्क्वायर, इसका मतलब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के पे बेस्ड है। तो 4s का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 5t का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है। इसे ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो 2 इंटू 4s इंटू 5t। ठीक है, तो ये देखिए 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 और st, तो 40st हो रहा है। क्या इट मीन्स कि ये 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब फिर से फैक्टर वाला आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। अब इसको हम किस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, क्या ये 42 को हम 6 इंटू 7 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, और 6 माइनस 7 माइनस 6 भी क्या होता है 1 हो जाता है, तो ये दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है। सम करने पे क्या आना चाहिए माइनस आर आना चाहिए, तो क्या हम इसे 7r माइनस 6r लिख देंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस लिख देंगे, तो क्या ये हो नहीं जाएगा, ये r ही हो जाएगा माइनस का। ठीक है, और 6 मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे, मतलब माइनस का 7 है ये यहाँ पे, और प्लस का 6, तो ये क्या माइनस का 42 नहीं हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। तो हम इसी फॉर्म में इसे स्प्लिट करेंगे, आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस 6r
-42। ठीक है, अब इस दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, r को कॉमन ले सकते हैं, तो बच क्या गया, एक r बच गया, r-7। ठीक है, अब इस दोनों में से क्या लिख सकते हैं, दोनों में 6 के टेबल में आ रहा है, ये भी 6 है और ये 42 भी 6 के टेबल में आ रहा है, तो प्लस का 6 कॉमन ले लिया, बच गया r-7 बच गया क्या। अब देखिए इस दोनों में क्या, तो अब इसमें से इसको कॉमन ले सकते हैं, r-7 इसमें भी, r-7 इसमें भी, तो r-7 को कॉमन ले लिया, बच क्या गया, r+6, तो r+6। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 49g का स्क्वायर और h का स्क्वायर। इसका मतलब है कि हम पहचान पा रहे हैं कि a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मेट है ये, तो ये क्या हो जाएगा, 7g का स्क्वायर, ठीक है, +2 इंटू 7g इंटू ये क्या है, h का स्क्वायर है, तो h का स्क्वायर तो इंटू h। ठीक है, अब देखिए ये 7 2 जा 14, 14gh हो रहा है क्या, 14gh हो रहा है, इट मीन्स ये क्या है, 7g प्लस h का होल स्क्वायर होगा। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 64u स्क्वायर और देख रहे हैं v स्क्वायर भी है, w स्क्वायर का ये भी है। इसका मतलब है कि ये क्या है, a+b+c के होल स्क्वायर पे बेस्ड है। ठीक है, अब देखिए इसमें निगेटिव भी है, जब प्लस है तो ये निगेटिव क्यों आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें से कोई एक टर्म जो होगा वो निगेटिव होगा। आप कैसे पहचाने, फिर से एक बार देखिए, पहचानने का मौका आ रहा है कि इसमें भी u है, इसमें भी u है, इट मीन्स कि u वाले जो टर्म है वो क्या है, निगेटिव है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है कि u वाले ही टर्म नेगेटिव है, देखो इसमें u है ही नहीं, इसका मतलब है ये पॉजिटिव है। ठीक है, और इसमें w है, इसमें भी w है, इसमें v है, इसमें भी v है, मतलब v वाले टर्म अगर रहता, w वाले टर्म रहता निगेटिव, तो ये भी निगेटिव हो जाता, लेकिन ये निगेटिव नहीं है। इसी से हम पहचान रहे हैं कि जो कॉमन वाले टर्म है वो क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो हम ये किसका स्क्वायर है, 8u का -8u का स्क्वायर। u वाले अभी हमने बोला कि u वाले कॉमन है, तो u वाले टर्म निगेटिव, तो 8 -8u स्क्वायर प्लस 11v स्क्वायर प्लस 2w स्क्वायर। अब -2 इंटू ए इंटू बी, तो -8u इंटू बी 11v प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, तो 11v इंटू 2w। ठीक है, प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, तो 2w इंटू -8u। अब आप चेक भी करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, इट मीन्स कि ये क्या है, -8u प्लस 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब इसके जो आपको PDF है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए।